नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 16 जुलाई 2025 को ग्रह राज सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी सूर्य बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई को शाम 5:32 पर सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और सूर्य का अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में 1 महीने के लिए प्रवेश हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है और पूरी राशि का भोग करने में सूर्य को लगभग 1 मास का वक्त लगता है। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन उनके जीवन में किस तरह के प्रभाव डालेगा, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां उनके जीवन में बदलेंगी, क्या कुछ नया उन्हें अपने जीवन में प्राप्त होगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह राज है और सूर्य हमारी आत्मा या प्राण शक्ति का कारक ग्रह होता है। उत्साह, उमंग, जिंदादिली, सत्ता, अधिकार, उदारता, मान, प्रतिष्ठा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उन्नति करने की शक्ति सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होती है। स्वास्थ्य, आरोग्यता, पिता, शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह सूर्य ही है। राजनीति या चिकित्सा क्षेत्र में सफलता सूर्य पर आश्रित होती है। अर्थात यदि राजनीति में जातक को सफल होना है, ऊंचे पद पर पहुंचना है, या चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर अगर व्यक्ति बनना चाहता है, एक सफल डॉक्टर, तो उसके लिए जन्म पत्रिका में सूर्य का बली होना परम आवश्यक होता है। हड्डियां, सिर दर्द, उदर और हृदय पर भी सूर्य का अधिकार क्षेत्र होता है। यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठा हुआ है तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी प्रसिद्धि चारों ओर होती है। देखिए, जीवन में प्रसिद्धि, कीर्ति और यश बगैर सूर्य की कृपा के मिलना असंभव होता है। अगर आप संसार में सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, आपकी प्रसिद्धि हो, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना परम आवश्यक है। आपने संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो काफी धनवान है, लेकिन फिर भी उन्हें संसार में कोई नहीं जानता, या थोड़े बहुत 2-4 लोगों तक ही उनकी जानकारी या उनका नाम सीमित रहता है, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ स्थिति में होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ होकर बैठा हुआ है तो आपको अपमान जीवन में कई बार उठाना पड़ जाएगा। नेत्र दोष, आंखों से संबंधित समस्याएं रहती हैं, सिर दर्द, हड्डियों का टूटना, बड़ी जल्दी हड्डियां टूट जाती हैं, कम उम्र में ही हड्डियों से संबंधित समस्याएं घिरे रहती हैं, बुखार, अपच जैसी समस्याएं जीवन भर जातक के बनी रहती हैं। जातक कितना ही धन कमा ले परंतु वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए सूर्य का बलवान होना परम आवश्यक है और जीवन में मान सम्मान मिले, एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यक्ति व्यतीत करे, इसके लिए भी जन्म पत्रिका में सूर्य का बली होना परम आवश्यक होता है। क्योंकि यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर है तो आप जीवन में मान सम्मान से हीन रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम त्रिकोण स्थान का अधिपति होकर चतुर्थ केंद्र स्थान में राजयोग बनाता हुआ तृतीयेश षष्ठेश बुध के साथ गोचर करेगा। इसलिए चतुर्थ केंद्र सुख स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य का गोचर सुख पूर्वक उन जातकों को जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं मेष राशि के, अच्छी विद्या प्रदान करेगा। जातक सुख से विद्या ग्रहण करेंगे, संतान पक्ष की तरफ से सुख रहेगा, बुद्धि के अंदर तेजी रहेगी क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है और बुद्धि स्थान का अधिपति होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा और षष्ठेश बुध के साथ इसकी युति रहेगी। तो बुद्धि के अंदर थोड़ी सी तेजी रहेगी, लेकिन फिर भी जातक शांति धारण करेगा। बुद्धि की योग्यता से भूमि, भवन, मकान आदि का सुख और वाहन की प्राप्ति होगी।
क्योंकि सूर्य यहाँ बुद्धि स्थान का अधिपति है और भूमि, भवन और वाहन के स्थान में गोचर करेगा, तो जातक अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से भूमि, भवन और वाहन जैसी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए अग्रसर होगा। माता की सुख शक्ति रहेगी, बुद्धि के स्थान पर मन से अधिक कार्य करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जातक अपनी बुद्धि से उतना परिश्रम नहीं करेगा जितना मन से करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जातक के मन का होगा और चंद्रमा मन का कारक है। तो सूर्य बुद्धि स्थान का अधिपति होकर मन के स्थान पर गोचर करेगा, तो जातक अपने मन की अधिक सुनेगा, बुद्धि की कम। राजनीति में जातक सफल होगा, क्योंकि राजनीति का कारक ग्रह सूर्य का पंचमेश त्रिकोणेश सूर्य चतुर्थ केंद्र स्थान में राजयोग कारक है। चतुर्थ भाव में सूर्य की तृतीय षष्ठेश बुध से युति के कारण पेट से संबंधित बीमारी की संभावना रहेगी। ऋण, रोग एवं शत्रुओं के कारण बुद्धि में फिक्र रह सकती है। साहस बढ़ेगा, संपत्ति का कोई विवाद मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि षष्ठेश सूर्य के साथ चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा और चतुर्थ स्थान अचल संपत्ति का भाव होता है और बुद्धि स्थान के अधिपति सूर्य के साथ षष्ठेश का गोचर संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई समस्या बुद्धि में फिक्र प्रदान कर सकता है। पिता से कुछ वैमनस्यता रह सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा, शासन से सम्मान प्राप्त हो सकता है। कुछ परिश्रम के योग से जातक सुख व समृद्धि प्राप्त करेंगे। हृदय से संबंधित रोग परेशान कर सकता है, क्योंकि रोगेश बुध की सूर्य के साथ युति है, तो हृदय से संबंधित कोई ना कोई समस्या जातक को घेरे रह सकती है। घरेलू वातावरण या परिवार में कुछ कलह कलेश की स्थिति सूर्य चतुर्थ भाव में देता है। यात्रा में बाधा रहेगी, वाणी के द्वारा शत्रु बनाने का प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी प्राप्ति के बहुत अवसर अगस्त के महीने में जातक को प्राप्त होंगे। बुधादित्य राजयोग चतुर्थ भाव में बनेगा। जातक की संतान मकान निर्माण करा सकती है। धन प्राप्ति की पर्याप्त रूप से निरंतरता बनी रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थेश है, केंद्र स्थान का अधिपति होकर पराक्रम तृतीय स्थान में। धनेश पंचमेश बुध के साथ इसकी युति रहेगी पूरे 1 महीने तक। चतुर्थेश केंद्रेश सूर्य का पराक्रम तृतीय स्थान में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बल पराक्रम की वृद्धि कर शत्रु व रोग से मुक्ति प्रदान करेगा। धन, मान, पद और प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। मित्र और बंधु बांधवों का जातक को सुख सहयोग मिलेगा। धनेश बुध के साथ सूर्य की युति माता पिता से धन की प्राप्ति कराएगी। भूमि के क्रय विक्रय, भवन निर्माण और कृषि से संबंधित कार्यों से जातक अच्छा धन कमाएगा। वाहन के द्वारा भी धन प्राप्ति होगी। तीसरे स्थान पर ग्रह विशेष सफल होता है अपना कारकत्व प्रदान करने में, इसलिए हिम्मत के द्वारा बड़ी सफलता मिलेगी जातक को। धन के द्वारा सुख प्राप्त करेंगे। घरेलू वातावरण में सुख शांति रहेगी। भौतिक सुख सामग्रियों की वृद्धि होगी। भाई बहनों का सुख व सहयोग मिलेगा। अपने प्रयासों से अचल संपत्ति में वृद्धि करेंगे जातक। कुटुंब से धन मिलेगा। रोग व कष्ट दूर होंगे। अपने प्रयासों से सुखपूर्वक धन कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे। संतान को धन की प्राप्ति हो सकती है। इष्ट मित्रों व कुटुंबियों से निश्चित रूप से जातक को सहायता मिलेगी। जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं मिलने की संभावना रहेगी। दृढ़ निश्चयी होंगे, अर्थात जिस एक बार जो निश्चय कर लेंगे उस पर टिके रहेंगे। भाग्य की वृद्धि करने के लिए कठिन प्रयत्न करेंगे। पुरुषार्थ पर अधिक भरोसा करेंगे भाग्य की तुलना में। धन का संग्रह होगा, धन का कोष बढ़ेगा। त्रिशदाय में सूर्य क्रूर ग्रह होने के कारण शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य पराक्रमेश अर्थात तृतीय स्थान का अधिपति होकर धन स्थान में गोचर करेगा और सूर्य की युति लग्नेश चतुर्थेश बुध के साथ रहेगी। पराक्रमेश सूर्य धन भवन में मित्र चंद्र की कर्क राशि पर गोचर करेगा। पुरुषार्थ कर्म के योग से धन की वृद्धि जातक करेगा। कुटुंब की शक्ति प्राप्त होगी। अपने प्रयासों से जातक खूब धन कमाएंगे। रुपया खर्च करने में आगे रहेंगे। अपने हुनर व परिश्रम के द्वारा धन कमाएंगे।
भाई या बहन से भी धन प्राप्ति के योग है। माता या पिता या वरिष्ठ व्यक्ति से धन की प्राप्ति संभव है। उच्च पद प्राप्ति की संभावना रहेगी। सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था, सूर्य प्रभुत्वकारी वाणी प्रदान करेगा, अर्थात अपनी वाणी से दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आपके विचारों को परिवार में मान्यता मिलेगी। आय से अधिक व्यय करेंगे, कमाएंगे कम और खर्च ज्यादा करेंगे, मतलब जितना कमाएंगे उससे ज्यादा खर्च करेंगे। दुर्घटनाओं से बचाव होगा। अपने बाहुबल से भूमि, भवन व वाहन प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। मकान जायदाद से भी धन प्राप्ति के योग रहेंगे। माता से धन मिलेगा। वकीलों और सर्जन के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर फलदायक होता है। इसके साथ साथ नौकरी की अपेक्षा अपना खुद का व्यापार करने की जातक की इच्छा रहेगी। सरकारी नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग रहेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। धन कमाने का नया रास्ता खुलेगा। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन में प्रसन्नता आएगी। घरेलू वातावरण सुख में रहेगा। जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी। धन की वृद्धि के कारणों से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए जन्म राशि अर्थात कर्क पर ही सूर्य का गोचर रहेगा। सूर्य की यह स्थिति धनेश होकर लग्न में गोचर करेगा। सूर्य धन स्थान का अधिपति होकर लग्न देह स्थान पर सूर्य का गोचर होने से सूर्य लग्न का कारक ग्रह होता है। इसलिए कारको भावनाशय के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा शरीर में किसी तरह की समस्या रह सकती है। प्रथम केंद्र स्थान में धनेश सूर्य का गोचर मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर देह के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त करेंगे, अर्थात जातक का कर्क राशि के जातकों के लिए धन स्थान का अधिपति सूर्य है, जो कि देह स्थान पर गोचर करेगा। तो जातक अपने देह से, अपने खुद के प्रयासों से अच्छा धन कमाएंगे। शरीर में तेज और प्रभाव रहेगा। दूसरे लोगों की दृष्टि में धनवान और इज्जतदार समझे जाएंगे। धन के कारण से शरीर में कुछ घिराव रहेगा। स्वभाव में गर्मी क्रोध रहेगा, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है और लग्न पर गोचर करेगा, तो स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध रह सकता है, गर्मी रह सकती है। नेत्रों से संबंधित परेशानी जातक को लग्न में सूर्य का गोचर प्रदान करता है। इसके साथ साथ स्वभाव में कुछ कंजूसी रह सकती है। धन को खर्च करने में कई बार सोचेंगे। दूसरे के कार्यों में मदद करेंगे। महत्वाकांक्षी होंगे। जातक की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी। इसके साथ साथ हड्डियों की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। स्त्री वर्ग में कुछ अधिक आसक्ति हो सकती है। व्यापार से अच्छा धन कमाएंगे। आर्थिक मामलों में छोटे भाई बहन से सहायता मिलेगी। धनेश वेश की युति लग्न होने से खुलेआम धन का खर्च करेंगे। खुले हाथों से धन का खर्च करेंगे। भारी स्थानों से आय या आमदनी की प्राप्ति के साधन सहजता से बनेंगे। इसके साथ साथ जातक स्वयं के प्रयासों से भी काफी धन कमाएंगे। बाहरी स्थानों से दूसरों पर हुकूमत चलाने की मनोवृत्ति रहेगी। अपने अहंकार के कारण कुटुंब में और दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी तकरार हो सकती है। जीवन साथी से एवं ससुराल पक्ष से कुछ असहयोग प्राप्त होगा। जन संपर्क आपका तेज रहेगा। अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे। धन का संचय थोड़ा होगा। सूर्य लग्न का कारक है। स्वभाव में अभिमान रहेगा। स्वभाव से चिड़चिड़े रहेंगे। देखिए, सूर्य एक राजसी मनोवृत्ति जातक को देता है। जातक के अंदर अहंकार होना स्वाभाविक सी बात। उत्तराधिकार में जातक को धन प्राप्त हो सकता है। अपने गलत कार्यों से जातक अपना धन का नाश भी करेगा, क्योंकि वेश बुद्ध के साथ सूर्य की युति है। अपने ऊपर अधिकाधिक धन का खर्च जातक कर सकता है। तो मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक का गोचर किस तरह का परिणाम इनके जीवन पर प्रदान कर सकता है, आज हमारी चर्चा का यही विषय था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।